प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आरके सिंह। दर्शकों, आज के जो विषय हैं तो 3-4 घटनाएं अलग-अलग प्रदेशों से राजनीतिक ही हैं, पर उनमें एक ना बड़ी कॉमन बात है, कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं उनमें। जैसे पहली खबर है जो बड़ी महत्वपूर्ण रही कि कर्नाटक में सिद्धारमैया ने सरकार छोड़ी और डीके शिव कुमार ने मुख्यमंत्री हो गए। अब लोग इस पे दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, कयास लगा रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, सब ठीक है अपनी जगह पर। एक घटना आती है पंजाब से कि पंजाब में एक पत्रकार है रतनदीप सिंह धालीवाल, उनके घर पे पंजाब पुलिस ने जो है काफी दबिश डाली है और उनको गिरफ्तार किया है, यह सब किया है। और इसकी रिपोर्टिंग आपने मीडिया में नहीं देखी होगी। क्या किया है? फंड्स के मिसयूज का, भगवंत मान की सरकार के पब्लिक फंड्स के मिसयूज के बारे में रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो केजरीवाल ने उनके घर पे पुलिस भिजवा के उनको जो वो कर सकता है वो कर देता है। ये दूसरी खबर हो गई। तीसरी खबर है बंगाल में तृणमूल के कार्यकर्ता पीटे जा रहे हैं, जो लोग पहले टोलाबाजी करते थे, जिनसे पैसे वसूलते थे। कुछ व्यापारियों से पैसे वसूले, कुछ लोगों ने जनता से पैसे वसूले और अभी भी उनकी हरकतें खत्म नहीं हुई थी। तो जिन्होंने सरकार, तृणमूल की सरकार में रहकर पैसे वसूले, जनता वापस जा रही है कि भैया हमारा पैसा वापस दे दो। दूसरा कि कुछ लोग अभी भी इस समय बदतमीजी कर रहे थे, टोलाबाजी, कमीशनबाजी करने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि वही सोर्स ऑफ इनकम है, वही आदत है। तो उनको जनता स्वयं अपने हाथ से उनको कूट रही है, पीट रही है और यह तंत्र खुद ध्वस्त कर रही है, क्योंकि ये जनता की सरकार, जनता ने ये सरकार अपने लिए बनाई है और इन्हीं सब कुचक्रों से बाहर निकलने के लिए बनाई। तो एक क्रांति हो रही है, क्रांति दिख रही बंगाल की जमीन पर। चौथा, कल बकरीद थी, तो कई लोग, वैसे कई लोगों का सेकुलरिज्म थोड़ा सा तो बह गया है, लेकिन एक रिपोर्टिंग जो है कहीं हमने प्रॉपरली नहीं देखी, जहां पर खून बहता हुआ दिखाया गया, क्योंकि खून तो बह रहा था। सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस दिखे, पर मेन स्ट्रीम मीडिया ने कतई इस बारे में बात नहीं की कि कितना पॉल्यूशन हुआ, कितने जानवरों को मारा गया। और कुछ एक सोशल मीडिया पर वीडियोस आ रहे थे कि एक बैल रो रहा है, एक कहीं पे कुछ बच्चे जो है बकरियों से चिपके हुए हैं पर हटाए जा रहे हैं, कुछ बच्चों को सिखाया जा रहा है कि काटा कैसे जाता है। अब इन चारों बातों में थोड़ी थोड़ी बातें हैं। मीडिया की रिपोर्टिंग क्या है इसमें? मेन स्ट्रीम मीडिया की रिपोर्टिंग, मुख्य बात छोड़ के सारी बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर कर्नाटक की बात करूं, कर्नाटक में कुछ नहीं है, सबको पता है डीके शिव कुमार इज द एटीएम। खुले में कुछ लोग बोल भी देते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व जो गांधी परिवार है उसको पैसे चाहिए होते हैं। डीके शिव कुमार पैसा मैनेजमेंट करता है, सिद्धारमैया वोट मैनेजमेंट करता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन था। तो डीके शिव कुमार ने भी कहा कि भाई अगले 5 साल तो कोई सरकार रहने वाली नहीं, तो ये कोई तैयारी नहीं है कि हम चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद हम फिर से सरकार में आएंगे। ये सब उन्हें भी पता है कि वो नहीं आने वाले। तो ये 2 साल में बटोरने की तैयारी है कि सिद्धारमैया ने जितना बटोर लिया, मेरी बारी, मैं बटोरूंगा, मैं लूटूंगा और थोड़ा बहुत तुमको पहुंचाता रहूंगा, क्योंकि सबको पता है कि कर्नाटक में अभी लोग रिपीट नहीं होने वाले। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो भी कर ले, प्रियंक खड़गे जो करना वो कर ले, जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है वहां पर ये एक बेसिक बात छोड़ के दुनिया की सारी बात की जा रही है। ये मुख्यमंत्री बीच में बनने का हटाया, ये वो वोट हटा देंगे, वो ओबीसी हैं, ये कर देंगे, किसी को इससे कोई मतलब नहीं। राहुल गांधी का अन्वेषण हो रहा है, विश्लेषण हो रहा, सोनिया गांधी की चल रही है कि प्रियंका गांधी की चल रही, किसी की नहीं चल रही है। वहां पर सबने दबाव डाला कि भैया हमारी 2 साल लूटने की हमारी बारी है, बस चैप्टर क्लोज। ये बात छोड़ के दुनिया की सारी बातें मीडिया में हो रही हैं। पंजाब में जो मीडिया पर हमला हो रहा है, मीडिया को तो भाई खुल के समर्थन में आना चाहिए। और पंजाब में हमला पहला नहीं है, पंजाब केसरी अखबार पर हुआ था, वहां की बिजली काटी गई, कई सारे यूट्यूबरों को गिरफ्तार किया गया। जो लोग पंजाब की कोई खबर आपने सुनी है? बस वो भगवंत मान के विज्ञापन आते रहते हैं। पंजाब पर इसलिए शांत है ये मीडिया क्योंकि वहां केजरीवाल की सरकार है। भाजपा की होती तो आप भी जानते वहां क्या करते हैं लोग, कोई एक छोटी घटना, बड़ी घटना, कुछ भी मिल जाता है इनको तो ये तो लपेट लेते। बंगाल की जितनी गंदगी बाहर आ रही है, बंगाल में जो ये क्रांति अब हो रही है, जो जनता अपने हाथ में उन्होंने मैटर ले लिया है कि ये पूरे गुंडों का, लुटेरों का तंत्र था। ममता बनर्जी को फाइटर फाइटर बोल बोल के जो चढ़ाया इस मीडिया ने,
ये फाइटर हैं, जमीन पे लड़ती हैं, जमीन। अरे किससे लड़ रही थी? हिंदुओं से लड़ रही थी भाई। किससे रही थी 15 साल से सत्ता में रह के जमीन पर उतर कर? किससे लड़ रही थी? कौन सी भाजपा? विपक्ष वाली भाजपा। जमीन पे उतर के हिंदुओं से लड़ रही थी, मुसलमानों के लिए लड़ रही थी। ये बात कोई कहेगा कि एंटी हिंदू बिहेवियर था पूरा उसका? क्यों नहीं कहते ये लोग? क्यों बचाना है ममता को? क्यों बचाना है केजरीवाल को? इनके एंटी हिंदू बिहेवियर को क्यों नहीं सामने आने देना है? यूट्यूब पर तमाम हमारे गुरुजन लोग बात करते हैं, उनके माध्यम से सब थोड़ा बहुत पता चलता रहता है। अदरवाइज तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो साफ साफ दिखता है कि उनको एक मुद्दा मिल जाता है, उस पर वो पिल पड़ते हैं, या उस पर वो जो है अपनी सारी एनर्जी लगाने लगते हैं। एक परिवार मिल गया, उनको भी एक मुद्दा मिल जाता है कि भाई हमें हमको जो है क्या कहते हैं, हमको सबका ध्यान भटका देना है और हमको खुद का ध्यान भटका देना। मीडिया जनता का ध्यान नहीं भटकाता, अपना ध्यान भटका देता है कि उसको मेन बातें जो हैं भारत के लिए जो जरूरी हैं, जो हिंदू समाज के लिए जरूरी हैं, वो छोड़कर उसको सारी बात कर। पद्मश्री के इतने लोग जीतते हैं, कमाल के लोग जीतते हैं, कभी किसी पर फीचर, कभी किसी पर कोई स्टोरी। जनता को जानने का भी अधिकार नहीं है कि ये लोग कौन है। अब मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है। किस पर बात हो रही है देश में? अब जिस पर ये लोग बात करते हैं उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, किस पर बात करते हैं, क्या केसेस पर बात कर रहे हैं, किस पर लगातार बात कर रहे हैं। पर जब ये एक मुद्दा पकड़ के सारा दिल्ली मीडिया कूद पड़ता है ना, आप समझ लीजिए कि ये कुछ और ही है मैटर उसके पीछे। बाकी तो जो है सो है, सत्य कितना है कितना नहीं है तो बाद में पता चलता है, पर एजेंडा जरूर होता है, और किसी ना किसी का नहीं, पूरे एक तंत्र का एजेंडा होता है। कुर्बानी हो रही है होली पर, दिवाली पर, जन्माष्टमी पर, सब पर तो बहुत ज्ञान दिया जाता है कि दूध क्यों बहा रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। हम तो पालते हैं भाई, हम पालते हैं। गाय माता का दूध आज से नहीं, हजारों साल से पिया जा रहा है। जो अमेरिका लेकर चला आ रहा था अपनी डेयरी इंडस्ट्री भारत में, जिसके लिए ट्रेड डील काफी हद तक रोकी गई, तो डेयरी क्या है? वो अमेरिका दूध नहीं निकल रहा गाय का, नीदरलैंड नहीं निकलता, न्यूजीलैंड नहीं निकलता। हम तो पालते थे उनको, हम तो हमारे घरों के अंग थे, बैल और गाय सारे। हम तो अपने परिवार जैसा मानते हैं, जो भी लोग पालते हैं परिवार जैसा ही मानते हैं। तो उनको काटा जा रहा है, उस पर कोई तकलीफ नहीं किसी को। पूरी मीडिया एकदम शांत, एनिमल एक्टिविस्ट और कुत्तों के समर्थन में आने वाले सब शांत। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि सामने कौन है, किसकी बात कर रहे हैं हम। क्यों नहीं खून की नदियां दिखा रहे हैं? हैदराबाद से खून की हैदराबाद में सोसाइटीज में खून की नदियां बह रही, अपार्टमेंट्स में खून की नदियां बह रही, अपार्टमेंट्स में जहां लोग अपना जीवन बच्चों के सामने, हिंदू बच्चों के सामने भी तुम बकरे काट रहे, और ये तुम्हारा पूजा पाठ है। खुले आम हजारों सैकड़ों जानवर काटे जा रहे हैं। खुद तो वापस 1400 साल पहले जाना है, पूरे समाज को भी साथ में लेकर जाना है। मीडिया क्यों नहीं बात करता इनके इस व्यवहार पर, कबीलाई व्यवहार पर? हिंदू समाज से एक घटना मिल जाती है तो उस पर तो चढ़ बैठते हैं, उस पर तो हिंदू परिवारों को तोड़ने का, पैट्रियार्की, ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की और पता नहीं क्या क्या शब्द लेकर टूट पड़ते हैं। मीडिया तो लेफ्टिस्ट रहा है, इसीलिए शायद इस्लाम की इतनी सेवा करता है। लेफ्टिस्ट और इस्लामिक तो भारत में आकर एकदम एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। बंगाल में असली क्रांति आज हो रही, क्रांति जिस शब्द को लेकर, अरे जनता उठेगी, जनता पर अत्याचार होता था, जनता उठेगी, जनता यह कर देगी, जनता वो कर देगी, सिंहासन हिलेंगे, ये सब तो हिल गया ममता बनर्जी का। और जो जनता जो सड़क पे क्रांति कर रही है वो क्यों नहीं दिखता तुम्हें? असली क्रांति है या नहीं है, ये भी तो कोई बताएगा। क्रांति शब्द का इस्तेमाल सिर्फ लेफ्टिस्टों के ही संदर्भ में क्यों होगा? यह क्रांति नहीं है जो बंगाल में हो रही। क्रांति की भूमि रही है भाई, यह भी क्रांति, क्योंकि यह हिंदुओं की क्रांति है, हिंदुओं के लिए है, और इसमें मुसलमान वोट बैंक समर्थित नेता पिसता है तो ये लोग आंख मूंद लेते हैं। तो बंगाल की गंदगी पहले बताई, और ना आज उसकी गंदगी जो बाहर निकल रही है उसको दिखाते हैं, उसको बताते हैं।
वो तो इतने शानदार कार्य हो रहे हैं, इतनी ज्यादा बातचीत सोशल मीडिया पर हो रही है कि ये इग्नोर नहीं कर सकते, तो थोड़ा बहुत वहां का चित्रण दिखा देते। अन्यथा ये कौन से मुद्दे पर टिके हुए हैं, बहस कर रहे हैं दिन भर रात भर, क्या ही कहा जाए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में चल रही है तकरार और सोनिया के हाथ से निकल चुकी है कांग्रेस। अरे इन लोग के हाथ में है क्या, था क्या? इन लोगों ने सदैव, कांग्रेस ने एक ही कार्य किया है कि अपने आसपास जितने मजबूत लोग थे उनको वो काटते चले। नेहरू के टाइम से ये काम हो रहा है। भारत के प्रति जो भी लोग संवेदनशील थे, जो नेतागिरी करते थे, जो राजनीति में थे, जो कांग्रेस पार्टी में थे, उनको बस हटाते चलना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हों या डॉक्टर अंबेडकर हों या इंदिरा गांधी ने कितने लोग को ठिकाने लगा दिया, कांग्रेस तोड़ी। राजीव गांधी के टाइम में बहुत लोग ठिकाने लग गए, नया एक वर्ग आ गया एलीट वाला। सोनिया गांधी ने कितने लोग को बर्बाद कर दिया, कई लोग तो रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, इसके काल में कितने लोग छोड़ के चले गए। जो मजबूत दिखता है उसको काटना है। अब काटते काटते इनके पास बस एक छोटा सा आइलैंड बचा है जिस पर हैं ये, तो अब साफ दिख रहा है। अब कोई इनकी राज्य की कांग्रेस पार्टी जो इनके हाथ में नहीं है। हर कांग्रेस पार्टी हर राज्य की कोई सेंटर से संबंध नहीं है। वो तो कुछ अधिकार है कि पार्टी होने के नाते उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, वो अधिकार ये राष्ट्रीय अध्यक्ष और इन लोग के पास है। अन्यथा तो इन लोग का कोई रोल है ही नहीं। वो भी कहते तुम सेंटर में दूर ही रहो हमसे। वरना केरल में राहुल गांधी अपने मन का सीएम नहीं बना लेते, वहां तो मुसलमानों के आगे झुक गए। और राहुल गांधी पर जब बातचीत होती है, देखिए एक चीज और होती है, मोदी जी पर बातचीत होती है, योगी जी पर होती है, शुभेंदु अधिकारी पर हो रही है, अमित शाह जी पर हो रही है, सब पर बात होती है। तो उनके पीछे उनका धर्म मायने रखता है। वो हिंदू धर्म के हैं, हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, हिंदू धर्म को आत्मसात किया हुआ है, उस जीवन पद्धति से आते हैं, तो उस पर चर्चा जरूर होती है। इसलिए उनका वह व्यवहार दिखता है कि वो गरीबों की सेवा करते हैं, या ये मतलब इकोनॉमी भी अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं, विपदाओं को भी हैंडल कर लेते हैं, और राज्यों में घुस के उस राज्य को जीत कर वहां की जनता को सुख चैन भी देते हैं। जो आज की इम्यूनिटीज हैं, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं, वो भी देते हैं। तो ये तो एक हिंदू राजा का इस तरीके से सदैव व्यवहार रहा है। राहुल गांधी के बारे में जब बात होती है तो उसके मजहब की या उसके रिलीजन की बात क्यों नहीं होती? उसने क्या किया? उसने आम आदमी पार्टी के लिए जगह बनाई पंजाब में, अपने ही कांग्रेस के सीएम अमरिंदर सिंह जी को डिस्टर्ब करके, फिर टेम्परेरी चन्नी को बना के। सबको पता था कि जनता चन्नी नहीं एक्सेप्ट करेगी। आम आदमी पार्टी के लिए पूरा रास्ता खोला। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सबसे पहले सहयोग कांग्रेस ने दिया, भाजपा ना आने पाए। उसके बाद केरल में मुस्लिम लीग को सत्ता सौंपी कांग्रेस ने। कर्नाटक में जिस प्रकार से वहां पर इस्लामिक तंत्र को हावी होने दिया, ये तो हर जगह ये यही करते हैं। राहुल गांधी का तो एक ही रूल हो, राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से, सत्ता में आने से कोई मतलब, सत्ता में आने से मतलब होगा, पर चुनाव लड़ने जीतने हारने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको टास्क मिला हुआ है कि भारत को बर्बाद करना है धीरे धीरे, चाहे जैसे तुमको जो बन पड़े वो करो, लेकिन इसको बर्बाद करो। तो वो देखता है कि कौन सी फोर्सेज हैं जो बहुत एग्रेसिवली बर्बाद कर सकती हैं। तो डीप स्टेट द्वारा प्रदान किया हुआ केजरीवाल, उसको पहली बार मुख्यमंत्री बनवाते हैं ये अपनी कांग्रेस की कीमत पर। फिर उसको पंजाब की सत्ता दिलवाते हैं कांग्रेस की कीमत पर। केरल में मुस्लिम लीग को सत्ता दिलवाता है कांग्रेस की कीमत पर। जहां जहां जो जो डिस्ट्रक्शन कर सकता है भारत को, उसको वो पावर में लाने के लिए इंश्योर करता राहुल गांधी। क्यों? क्योंकि ईसाई है। इन लोग की पुरानी आदत है कि जो सभ्यता दिखे उसको खा जाओ, उसको निगल जाओ, उसको पचा जाओ। कितनी सभ्यताएं की हैं इन्होंने, कितनी सभ्यता लील गए। तो ये जो चारों घटनाएं बताई हैं सब कनेक्टेड है, सब कनेक्टेड है। इसमें मीडिया के व्यवहार कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि वही मीडिया दिल्ली मीडिया है। दिल्ली मीडिया कौन है? डीप स्टेट फंडेड है। विशुद्ध कोई गोदी मीडिया, कोई मोदी मीडिया नहीं है। काम इतने होते हैं इनके पास कोई चारा नहीं है। अदरवाइज जो ये एजेंडा चलाते हैं कि इनके निशाने पर हिंदू परिवार सदैव रहते हैं। दहेज हत्या की अगर आप बात करोगे तो आप बिल्कुल करिए, अगर एक गलत कार्य हुआ है किसी परिवार द्वारा, बिल्कुल करिए। इस्लाम में भी जाइए, सबसे ज्यादा दहेज हत्या वहीं होती है, उनके अंदर भी झांकिए जरा।
वहां कम पाप हो रहे हैं। जो दोषी है उसको टांगिए, बिल्कुल टांगिए, कोई समस्या नहीं है, पर दोषी एक तरफा तो नहीं। रीता कौशिक के केस में, मतलब ये अतुल सुभाष मर गए, आत्महत्या कर ली, अभी हफ्ता भर पहले एक आदमी ने आत्महत्या कर ली, उनकी तो चर्चा भी नहीं करनी। एक तरफा न्याय, न्याय क्या है, ये सब तो एक तरफा चल रहा है मैटर। वो भी जुडिशरी किस प्रकार से इन्वॉल्व है, क्या है वो, खैर बोलो एक अलग विषय हो जाएगा। पर दिल्ली मीडिया का व्यवहार देख लीजिए कर्नाटक केस पर, पंजाब में पत्रकारों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है उन पर, बंगाल में जो वाकई में हिंदू जनता क्रांति कर रही है उस पर, और ये बकरीद की कुर्बानी। आपको चारों में ये दिखेगा कि ये प्रो हिंदू प्रो भारत बातें नहीं कर रहे हैं, और विशुद्ध उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं, उन लोग के नैरेटिव को पुश कर रहे हैं जो एंटी हिंदू कार्य करते हैं। खुले में ये लोग सऊदी में या कतर में या दुबई में ये सब नहीं कर सकते जो यहाँ पर ये लोग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ काफिर, ढेर सारा काफिर, उसको परेशान करने में पॉइंट्स मिलते हैं। इनके दिमाग का जो वीडियो गेम चलता है ना, उसमें पॉइंट्स मिलते रहते हैं कि जन्नत जाएंगे तो आप पॉइंट बटोरेंगे, फिर उसके जन्नत मिलेगी, नहीं तो दोजख मिलेगी। इनका दिमाग में वीडियो गेम चल रहा है, लाइफ नहीं है धरती पे, ये वीडियो गेम चल रहा है इनका। और इनके वीडियो गेम में पावर देने का काम ये हमारी दिल्ली मीडिया करती है। क्यों नहीं पर उंगली उठाओगे भाई? हिंदू त्योहारों पर तो बहुत उंगली उठाते हो, पतंग उड़ाने पर भी उंगली उठा देते हो, जलीकट्टू पर उंगली उठा देते हो, सबरीमाला पर उंगली उठा देते हो, हर व्यवहार, राखी बांधने पर, राखी जैसे पवित्र भाई बहन के व्यवहार पर, उस पर भी उंगली उठाते हो। पर यहाँ गर्दनें काटी जा रही हैं हजारों लाखों जानवरों की, और इसका नॉनवेज खाने से कोई संबंध नहीं है। इंटेंट जो है ना इसके पीछे, उसको त्योहार, इसको पर्व बोला जाता है। हद। उनके एक त्योहार और मनाते हैं लोग, तहर्रुश मनाते हैं। कोई काफिरों की महिलाएं अगर मिल जाएं, एक या दो, 60-60 100-100 आदमी उनको नोचते हैं सड़क पे। तहर्रुश गूगल करिएगा, ये भी इनका त्योहार होता है। जुबान नहीं खुलती उसको बोलने। जैसे बकरीद त्योहार है वैसे तहर्रुश भी इनका त्योहार। ऐसे समाज के साथ हम रह रहे हैं। बंगाल की हिंदू जनता किससे पीछा छुड़ाया उसने? कौन? क्यों नहीं कहते बंगाल को इस्लाम से मुक्ति मिली, मुगल काल से मुक्ति मिली, मुगल रूल ऐसा ही हुआ करता था? क्यों नहीं दिल्ली मीडिया बताती है बात कि मुगल रूल ऐसा होता था जो बंगाल की हिंदू जनता झेल रही थी? गली गली जगह जगह पर उनको घेर के उनसे पैसा लूटा जाता था, उनकी महिलाओं को घर में रख लिया जाता था, हर 2 कौड़ी का आदमी किसी हिंदू बेटी को अपने घर उठा लेके जाता था। हिंदू समाज ने अपने आप को इस्लाम से मुक्ति दिलाई बंगाल में। दिल्ली मीडिया क्यों नहीं बोलती है बात? हिंदू जनता क्यों, भारत की जनता नहीं हो? कर्नाटक में विशुद्ध लूट चल रही है, और क्या है? और कुछ थोड़ी है, कोई राजनीति थोड़ी हो, आप लूटना है। सही। पिनरई विजयन, केरल के एक्स चीफ मिनिस्टर, उनके घर पे ईडी, भाई बेटी दामाद, मतलब क्या क्या किस किस प्रकार का भ्रष्टाचार पकड़ा जा चुका है। ईडी पहुंचती तो ईडी के लोगों को मारा जाता, प्रोटेक्शन कर रही। मतलब सोचिए, अभी अभी वो एक्स सीएम हुआ है, उसकी विरोधी पार्टी उसको प्रोटेक्ट कर रही है कि नहीं ईडी आनी आनी चाहिए। क्या शानदार गठजोड़ है भाई, इस्लामिस्टों का और कम्युनिस्टों का। और किसके अगेंस्ट में? हिंदुओं के अगेंस्ट में। इस 1-2 दिन की घटनाएं हैं लेकिन सब जुड़ी हुई हैं, और इस कुचक्र में, इस तंत्र से हम धीरे धीरे शनय शनय, धीरे धीरे शनय शनय बाहर आ रहे हैं। कारण एक ही, हिंदू की सत्ता है। हिंदू आदमी जिसने हिंदू धर्म और जीवन पद्धति को आत्मसात किया है, वह सत्ता में है, और वह नए नए लोगों को, ऐसे ही लोगों को, अपने ही जैसे लोगों को सत्ता में ला रहा है। कोई सक्सेसफुल है, कोई सुपर सक्सेसफुल है, कोई उतना नहीं है, कोई बस जहां पे रोक सकता है वहां पे रोक के बैठा हुआ है, ठीक है। पर हिंदू की सत्ता निरंतर, हिंदू की निरंतर सत्ता की बहुत आवश्यकता है इस भारत को। अभी धागे से टंगा हुआ हिंदू समाज भारत का। अभी जो दिख रहा है पिछले 12 साल में कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ होना है। अब ये पूरा तंत्र टूटना है, जिस तंत्र की भी पिछले 15-20 मिनट मैंने बात की।
जिमखाना क्लब से उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। आप लोग को यह विचार कैसे लगे, आप कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें यदि बातें उचित लगी हों, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।